और उपस्थित मीडिया के बंधु, आज जैसा कि ये चुनावी सभा है और इस सभा के अंदर आप मुझे इतनी बड़ी संख्या के अंदर आकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे। और आज से 5 साल पहले भी मुझे आप सबने आशीर्वाद दिया था और उस समय आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे दिल्ली भेजा और वहां पर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। और नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने का अनुभव और उनके द्वारा जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का काम किया गया, वो नजदीक से देखने का मुझे अवसर मिला। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि देश के अंदर जिस तरह से काम हुए, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ बताया और मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि जितना मंच में बताया है उससे 50-100 गुना ज्यादा ही मोदी जी ने काम किया होगा, क्योंकि सारा काम तो बता ही नहीं सकते। सुबह से शाम हो जाए कोई भी नहीं बता सकते कितने काम हुए मोदी जी के राज में। और इसी की वजह से आज हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का नाम है। दुनिया कहते हैं कि वाह, अगर विकास कहीं पे हो रहा है तो भारत के अंदर हो रहा है और वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और उनसे लोग प्रेरणा लेकर अपने देश के अंदर लागू करना चाहते हैं कि मोदी जी जिस तरह से आप कर रहे हैं हम भी करें। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर और जिस तरह से काम हुआ है, और ये काम वास्तव में राजस्थान के अंदर भी जो केंद्र सरकार की स्कीमें थी वो यहाँ पर लागू हुई, और जो सीधी हो रही थी वो तो उनको करना मजबूरी था। और जो ऐसी कई योजनाएं थी जो यहाँ पर लागू हो जानी चाहिए थी, उनको अटकाने का, भटकाने का, लटकाने का काम अगर किसी ने किया तो पूर्व की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि बाड़मेर के अंदर जो पानी की योजना थी, उस पानी की योजना को राजस्थान के अंदर रोक के रखने का काम अगर किसी ने किया तो यहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार ने किया था। अभी जो अधूराम जी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी से पानी का लेके आए यहाँ के लिए, वो काम तो 4 साल पहले हो जाता, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो पहले ही कह दिया था, पैसा दे दिया था कि उसको लागू किया जाए, लेकिन इन्होंने लटका के रखा, ये काम नहीं होने दिया। ऐसे कई काम थे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि वो तो सरकार चली गई, अब उनके तो आप सब जानते हैं काले कारनामों के बारे में। लेकिन जब नई सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो मुझे बताते हुए बहुत सुकून है कि जितने उन्होंने घोषणा पत्र हमने किए थे, यानी कि संकल्प पत्र में जो हमने संकल्प किया था, उसमें से 45% काम 3 महीने के अंदर करके भजनलाल जी ने दिखा दिया। और अभी तो पूरे आगे 4.5 साल से अधिक समय पड़ा है और भी देखते जाओ कई काम होंगे। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जैसा पूर्व के अंदर वक्ताओं ने बताया, ये चुनाव है, इस चुनाव के अंदर कई प्रकार के सबूबे छोड़े जाएंगे, कई प्रकार की आपको अफवाहें फैलाई जाएगी कि वहां पर पचमदरा के अंदर ये हो रहा है, जैसलमेर में इसको दे रहे हैं, शिव में कोई और दे रहे हैं, भाई की चर्चा कोई और करेगा। लेकिन मैं आप सभी को कह देना चाहता हूं कि पूरे बाड़मेर जैसलमेर के अंदर सिर्फ एक ही चर्चा है, तो वो नरेंद्र मोदी जी की चर्चा है। और मोदी जी नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, वो काम इतने काम है कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। पर मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूं कि अभी जब इतने काम हो रहे, इतने काम कर दिए, तो सामने वालों के पास में अब कुछ कहने को नहीं कि क्या कहें, इसलिए झूठी बातों ने फैलाना काम शुरू करिए। अब झूठी में क्या करिए, झूठी बात क्या करें बताऊं आपने। मदन जी भाई साहब, आप अभी आए हो, यहाँ के लोगों को पता है
झूठ में एक इन्होंने फैलाना शुरू किया शुरू से ही कि कैलाश जी ने क्या कराया, गिनती बताओ। कैलाश जी ने 5 साल में क्या किया। पहले वाले लोगों को पहले पूछ लो, पहले वाले तो तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या। लेकिन मेरा तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने मेरे काम की आपको लिस्ट भी दी है। लेकिन उसके साथ एक चीज और कहना चाहता हूं। अब वो ये कह रहे हैं कि कैलाश जी ने क्या क्या, मुझे आप बताओ। अब ऐसे कई बार आप देखते हो कि कई लोग ये बोलते हैं साहब ये कहो थे। अब प्रधानमंत्री आवास के मुंह बैठो, घरे बैठो बैठो कैसा के कैलाश जी मारे के करियो। और तो ऊपर छत में झांक नहीं दे रहे, जो कि छत के नीचे बैठो वहां मोदी जी करेंगे ना। किसान सम्मान निधि का पहिया जेब में घाट 2,000 रुपया में तो मोदी जी लगाते हैं। अब वो 2,000 रुपए कहां से आते हैं आपको बताएं, कहां से आते हैं? केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार में कौन से मंत्रालय से आते हैं? गृह मंत्रालय हुआ है, कृषि मंत्रालय। और कृषि मंत्रालय का मंत्री कौन है? मैं हूं ना। तो मेरे साइन रुपया निकले और पचे मोदी जी बटन दबावे और मोदी जी के बटन दबाते ही आपके खाते में सीधा पहिया आवेला और पहिया लेन के साथ एक ही हो। पहिया लेन के साथ एक। और इस प्रकार लाइट की घर घर लाइट होगी, दीनदयाल योजना लाइट होगी, लाइट रेल और रोशनी के बैठो बैठो फेस के साथ लिखी घर में बैठो बैठो कर लो कि कैलाश जी की करियो। तो तू जब लाइट है बैठो भी लटूरे घर जाके लेके नहीं कहने के करियो उन्हें को जाके जाके तो लगी से बोली। और इस प्रकार शौचालय बढ़िया इतना शौचालय के मैं जान पे आराम हो गए बातों कर देश क्योंकि बस प्रेम फुर्सत हो गई थी मिले बोले बैठ बैठो बैठ के करियो। तो शौचालय में जाके कहीं करियो 12,000 रुपया दे बढ़ाए शौचालय। और ये प्रकार वो गैस का कनेक्शन बढ़िया ये किसके हैं। और है वो बड़ी बात आपने था कोरोना के घर घर वैक्सीनेशन लगाए और हर एक व्यक्ति का टीका लगा। और टीका लगने के बाद में मोदी जी देखो हर आदमी को ध्यान रखा। मोदी जी को पता है तकलीफ क्या है। मोदी जी का कोई भी रात को आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने आज से 3 साल पहले राशन सामग्री फ्री देना शुरू कर दिया कि कोरोना के समय में। और सभी को 80 करोड़ लोगों को फ्री मिल रहा है। अब 80 करोड़ लोग अपने तो ये बीमार तो है पूरे हिंदुस्तान वाले है कोई अपनी अपनी घड़ी है जगह फ्री राशन में। अब फ्री राशन जीव और हगड़ा पेट भर और पचन डिकार ले लिया कैलाश जी के करे साहब हमें के करे तो डिकार पर देखेंगे। अब ये चीजें हैं ये गलत फैला रहे। अब मुझे बताओ आदूराम जी, अब मुख्यमंत्री जी ने पानी की योजना तो स्वीकृत की, आदूराम जी ने कहा होगी स्वीकृत। लेकिन अब राज्य सरकार की इसी में जो है उसका तो आप जस्टिस को दोगे, अपने विधायक को दोगे ना कि भाई सरकार ने कराया। तो अगर मोदी जी ने काम किया है तो मैं सांसद हूं तो उसका जस तो मुझे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए आप यही बता दो। अब इतनी बढ़िया हड़क बन गई कि हड़क में तो 80 108 की स्पीड में गाड़ी हलावे और बैठो बैठो हागी की बात लिखे कि कैलाश जी के करो तो नीचे हड़क में झाक लगे नहीं गई हड़क मत कर। तो ये झूठ परोसने का काम यहाँ पे हो रहा है। ये झूठे लोग इनसे बचने की आवश्यकता है, नहीं तो हम आने वाले समय के अंदर ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनाकर खड़ा कर दिया, धारा 370 हट गई, ऐसे कितने कितने न जाने काम हुए। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें सिर्फ सोशल मीडिया या जिस तरह से बनाया जा रहा है उसके ऊपर गलत गलत बातें फैलाई जा रही है, उनके ऊपर ध्यान न देकर एक ही बात पर ध्यान देना है। हमारे आसपास के लोग जो रहते हैं उनसे हमें जाकर मिलकर और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसको हमें तीसरी बार सरकार बनाना है। और मैं आपको एक और कहना चाहता हूं, अभी कुछ जो है ना ये भू माफिया, ये बजरी माफिया, ये सारे लगे। और अब आपको बताना चाहता हूं कि धमकियां देना भी शुरू कर दिया है।
धमकी से वोट मांग रहे हैं। आपने देखा होगा कि मेरे SC ST के भाइयों को, दलितों को धमकी दी जा रही है कि अगर वोट नहीं दिया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं उन लोगों को कि आने वाले समय के अंदर अगर किसी भी मेरे दलित भाई को, चाहे वो SC का है चाहे ST का है, अगर धमकी देने की कोशिश की या उनके साथ कुछ गलत करने का काम किया, तो जहां मेरे दलित भाइयों का पसीना बहेगा वहां पर मेरा खून बहेगा। मैं उनके साथ खड़ा तुम्हारे में जो हो करके दिखा देना। धमकी से डरने वाला ये राजस्थान का कोई भी नहीं है। यहाँ पर दलित भाइयों को आप इतना कमजोर मत समझना। या 36 कौम के लोग उनके साथ खड़े हैं, इसलिए धमकियां देना छोड़ दो। ये जमाना है, ये नरेंद्र मोदी जी का जमाना है। यहाँ पर जो गलत करेगा उसको जेल के अंदर डाला जाएगा, चाहे वो करप्शन करेगा उसको जेल में डाला जाएगा, जो भू माफिया, बजरी माफिया जो कर रहे हैं उनको भी जेल में डाला जाएगा। और ऐसी धमकी देने वालों के घरों पर और भू माफियाओं के घरों पर आने वाले समय में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया जाता है, वैसा यहाँ पर भी बुलडोजर चलाकर उनका अंत किया जाएगा। ये छोड़ दे अगर किसी को डर दिखाने का। यहाँ पर आपका भाई आपके साथ खड़ा है, चाहे कहीं पर भी आप ले जाकर इसको खड़ा कर देना, मैं आपके साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिलाकर। मैं आप 36 कौम के साथ खड़ा हूं। यहाँ पर धमकी दी जाती है, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो चुनाव है, चालू क्या ओ पूजे, ओ पूरा राम जी बता तो बता मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हमें तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। और इसलिए आप सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप मुझे दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद दें। और आपके आशीर्वाद से मैं आपके बीच में स्टार्ट करो। मैं आपके सामने एक बात और महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूँ, आप सभी सुनिए। आने वाले समय के अंदर, जैसा कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने भाईपुर के अंदर वादा किया था भाईपुर की जनता से कि मैं प्रत्येक गांव के अंदर मीठा पानी का पहुंचाऊंगा। और उस समय घोषणा की मैंने वहां से मंच से, जब मैं विधायक नहीं था उससे पहले, आप मुझे विधायक बनाकर भेजिए ना, और मैं आपको जब तक मीठा पानी अगर नहीं पिला दूंगा तो दोबारा आपके साथ वोट मांगने नहीं आऊंगा। और मीठा पानी मैंने जैसे तैसे करके भाईपुर हर पंचायत में पहुंचा दिया था उस समय विधायक। अभी मैं बॉम्बे गया था, पहले बार के प्रवासी भाइयों ने मुझे कहा था आप हमारे पहले पहुंचा देते बाढ़ से बॉम्बे की, तो हम आपका एहसान मानेंगे। या मैंने कहा एहसान नहीं है, मेरा फर्ज है। और उस समय मैंने घोषणा की थी मैं दोबारा जब आऊंगा तो ट्रेन शुरू कराने के बाद में आऊंगा। और जब ट्रेन शुरू हुई तब मैं उनके पास
लेकिन आज मैं आपके सामने एक और घोषणा करने के लिए आपत्ति के जा रहा हूं कि अगली बार आपके हर घर जल में मीठा पानी अगर टूटी में नहीं पहुंच गया प्रत्येक घर तक, तो मैं आपके सामने दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। वादा करता हूं मेरे भाई बहनों से। और दूसरा, मैं आपसे और वादा बात करके जा रहा हूं कि इंदिरा गांधी के पानी को आगे बढ़ाकर सिंचाई के लिए जाने का पूरा प्रयास करूंगा और इधर से नर्मदा को भी पानी को आगे लाने की कोशिश करके और पानी पिलाएंगे। और मैं आपको बताऊं ये काम कौन कर सकता है? आप मुझे बताओ ये काम कौन कर सकता है? जिसकी सरकार होगी वही करेगा ना। डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में सरकार भाजपा की बन गई, केंद्र में मोदी जी की सरकार बन रही है दोबारा तीसरी बार। अब सब जगह जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये दूसरे वाले क्या कर लेंगे भाई? जो दो हेडपंप नहीं करवा सकते वो क्या करवा लेंगे? मुझे आप बता दो। आप मुझे एक बार बताओ, जिनके हाथ में एक दो हैंडपंप नहीं, वो देर ला सकते हैं क्या? वो मीठा पानी पिला सकते हैं क्या? इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका बेटा आपके लिए जान खपा कर भी आपके विकास के लिए आपके साथ रहेगा। जिस तरह से मैंने पिछले 5 साल आपके काम किए, मुझसे भी बढ़कर आगे आपकी सेवा में मैं तत्पर रहूंगा। इसीलिए मैं आप सबसे बीच में आशीर्वाद मांग आया हूं। आप सबका मुझे आशीर्वाद चाहिए। और आप सभी, अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे 8 तारीख को सोनरी, तो उस दिन आप सभी वहां पहुंचना। और आपको जल्दी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं बाड़मेर, उस समय की आपको तारीख बता दी जाएगी। वो आपसे रूबरू होने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो आप सभी उस दिन बहुत बड़ी संख्या में आना और आशीर्वाद देना। इतनी बात कहकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी इतनी बड़ी संख्या के अंदर काफिले के रूप में आप सभी आए, इतनी बड़ी सभा की, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो।